अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन को। तो जी स्टूडेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एल पॉलिंग। ये थ्योरी बेटे किसने प्रपोज की थी? एल पॉलिंग ने प्रपोज की थी। ठीक है, ये थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन क्या करती है? दिस थ्योरी एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को ये थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो हम बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, व्हेन हाफ फिल ऑर्बिटल्स, जब क्या होता है, हाफ फिल ऑर्बिटल्स जो हैं वो बेटे क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। ठीक है, हाफ फिल ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो फिर फॉर्मेशन होती है, किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? कोवलेंट बॉन्ड की। ठीक है, तो बेटे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो आप बताएंगे दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एल पॉलिंग and this theory explain formation of covalent bond. According to this theory, when half fill orbitals overlap, then covalent bond is formed. There are two types of covalent bond. covalent bond की बेटे दो टाइप्स हैं, एक है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और एक है पाई बॉन्ड। इन दोनों में डिफरेंस जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पहले हम इस चीज को क्लियर करते हैं। बेटा देखिए, एस ऑर्बिटल जो है इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये हाफ फिल हो तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक इलेक्ट्रॉन। तो जब भी एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो बेटे क्या बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक हो गया। इसी तरह जब भी बेटे एस और पी एक्स पी वाई या पी जी इनमें से कोई भी ओवरलैप करेगा तब भी बेटे क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक हो गया। इसी तरह जब पी एक्स के साथ ओवरलैप करेगा और दोनों किस सिचुएशन में होंगे? हाफ फिल सिचुएशन में होंगे, तो फिर भी क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ठीक हो गया बेटे। अब सिग्मा बॉन्ड है क्या बेसिकली? अब हम इसको बेटे बाय डायग्राम समझते हैं। एस की शेप क्या होती है? एस स्फेरिकल शेप का होता है, ये इसका न्यूक्लियस। ठीक है, इसी तरह ये एक और एस ऑर्बिटल है, ये उसका न्यूक्लियस आ गया। जब ये ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या होगा? इस तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई के अराउंड सिमेट्रिकली अरेंज हो जाएगी। मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये इस तरफ भी आएगा, इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करके इस तरफ भी आएगा। ठीक है, ये जो लाइन है, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई। बात की समझ लगी बेटे? तो ये जो चीज है, व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड, तो हम बताएंगे द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई अराउंड लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई। ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दो न्यूक्लियस को आपस में ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अराउंड क्या होती है? सिमेट्रिकली अरेंज होती है। बात की समझ लगी? तो ऐसा जो बॉन्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है जब भी एस और एस ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा बेटे? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब एस और पी के केस में देखें स्टूडेंट अगर हम, तो ये बेटे क्या आ गया? एस, ये उसका न्यूक्लियस, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, और ये बेटे न्यूक्लियस पी की शेप क्या होती है? डम्बेल। ये इसका न्यूक्लियस आ गया और ये इसका इलेक्ट्रॉन। अब देखें यहां पे स्टूडेंट, देखें अगर गौर करें, ठीक है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर है? ये भी न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई के अराउंड सिमेट्रिकली अरेंज है, लिहाजा ये भी क्या होगा स्टूडेंट? सिग्मा बॉन्ड होगा। इसी तरह पी ऑर्बिटल ओवरलैप अगर करें तो पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या होगा बेटे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ये न्यूक्लियस आ गया, ये न्यूक्लियस आ गया, तो ये देखें, ये लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई के
अराउंड क्या है, सिमेट्रिकली अरेंज है। ठीक हो गया। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई के अराउंड सिमेट्रिकली अरेंज हो, ऐसे बॉन्ड को बेटे हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। बात की समझ लग गई। मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं। द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड in which electron density lie किसके बेटा, lie around, ठीक है, lie around line joining two nuclei is called as सिग्मा बॉन्ड। बेटा याद रहेगा, कहता है कि ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई के अराउंड क्या हो, सिमेट्रिकली मतलब कि गोलाई में सिमेट्रिकली लाई करे, ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। अब बेटा देखें, सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ओवरलैपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग। ठीक है। अगर बेटे आप गौर करें तो यहां पे सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग कहां पे हो रही है, जब S और S ओवरलैप करते हैं। उससे कम ओवरलैपिंग कहां हो रही है, जब क्या होते हैं बेटे, S और P ओवरलैप करते हैं, और सबसे कम P ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। तो याद रखिएगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा वो S और S ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा। उससे वीक जो होगा वो S और P की ओवरलैपिंग से, और सबसे जो वीक होगा वो P और P ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनेगा। बेटे बात की समझ लगी। अब देखें, कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है ये स्ट्रोंगर होता है। ठीक है। क्यों स्ट्रोंगर होता है? अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर, तो हम बताएंगे कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर बिकॉज इन दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई अराउंड लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई। ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लाइन के अराउंड सिमेट्रिकली लाई कर रही है, एक रीजन। दूसरी रीजन क्या है बेटे, कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो फिर ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगी। बेटे बात की समझ लगी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए कि व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर, तो आप क्या बताएंगे, इन सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मच ग्रेटर बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अरेंज्ड इज लाई अराउंड लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियस सिमेट्रिकली। ठीक है। देयरफॉर वी मस्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक सच टाइप ऑफ बॉन्ड। बात की समझ लगी बेटे। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है कि वीबीटी की डेफिनेशन क्या है, कि जब हाफ फिल ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और अभी हमने ये देखा है कि कोवलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड बेटे कब बनेगा, जब एस एस ऑर्बिटल या एसपी या पीपी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। ये बेटे पी एक्स है, ठीक है, पी वाई भी हो सकता है, पी जी भी हो सकता है, लेकिन सिचुएशन क्या है कि दोनों इस तरह हेड टू हेड जो है वो ओवरलैपिंग करें। ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे तो फिर वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने देखा कि सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ओवरलैपिंग के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या है, एसएस की ओवरलैपिंग से, उससे वीक एसपी, उससे वीक पीपी की ओवरलैपिंग से बनेगा। ठीक हो गया बेटे। अब मैं आपको यहां पे वो एग्जांपल्स देता हूं जिसमें क्या होगा, एस एस और एस पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी। ठीक हो गया, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये देखें बेटे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2। तो हाइड्रोजन की फॉर्मेशन है, इस तरफ हम लिखते हैं बेटे फॉर्मेशन ऑफ HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड की फॉर्मेशन है। तो स्टूडेंट देखें, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1,
इसका मतलब है कि इसका S क्या है, हाफ फिल है। तो ये देखो बेटे, ये एक हाइड्रोजन एटम आ गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, ये इसका इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी तरह ये एक और हाइड्रोजन एटम आ गया, ये उसका न्यूक्लियस, ये इसका इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। ये अब क्या करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे, ठीक है। कौन से ये ऑर्बिटल है, 1s और 1s, इनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी, इनकी ओवरलैपिंग होगी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक हो गया। ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटे कहां पे है, यहां पे है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कहां पे है, इसी लाइन के अराउंड जो है वो सिमेट्रिकली अरेंज है। तो यहां पे स्टूडेंट ओवरलैपिंग कौन सी हुई, 1s की ओवरलैपिंग हो रही है। बात की समझ लगी बेटे। आपसे पूछा जा सकता है कि H2 मॉलिक्यूल में बताएं कौन से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई है। तो आप बताएंगे 1s और बॉन्ड बेटे कौन सा बना है, बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड, ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ HF। जी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 और 2pz1। इसका जो pz है ये बेटे क्या है, हाफ फिल है। तो ये देखो, ये आ गया जी हाइड्रोजन का 1s, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन, और ये बेटे क्या आ गया, ये आ गया जी 2pz, ठीक है, ये क्या है 2pz, इसके अंदर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या होगा, देखिए बेटे, ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक ये आ गया, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि HF में बेटे क्या है, कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है। तो आप बताएंगे 1s और 2pz की ओवरलैपिंग हुई है, और यहां पे बॉन्ड कौन सा बना है बेटे, सिग्मा बॉन्ड बना है। अब उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताएं हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है या HF का सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली HF का सिग्मा बॉन्ड जो है वो वीकर होगा हाइड्रोजन से, ठीक है, थ्योरेटिकली हम ये कह सकते हैं। लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ को जो है वो डिटरमिन करने के और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड पोलैरिटी एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन अभी इस कंसेप्ट के मुताबिक स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा या HF का होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि SS ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा इस सिग्मा बॉन्ड से। बात की समझ लगी बेटे, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं पाई बॉन्ड की एग्जांपल। तो पाई बॉन्ड के लिए हम बेटे क्या करेंगे, नाइट्रोजन की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ N2। तो स्टूडेंट, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1, यानी कि इसके 2px, 2py और 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये देखें, ये आ गया नाइट्रोजन, ठीक हो गया। इसी तरह ये एक और नाइट्रोजन आ गया, ये इसका, ये आ गया बेटे 2px आ गया। इसी तरह इसका भी, ये बेटे क्या आ गया 2px, सही हो गया। यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी तरह ये वाला जो है, ये स्टूडेंट क्या होगा 2py। इसी तरह यहां पर ये क्या होगा 2py, ठीक हो गया। दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक एक। अब स्टूडेंट ये ओवरलैपिंग कैसे करेंगे, ये बेटे साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे। इस तरह साइड टू साइड क्या करेंगे, ये ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। कैसे ओवरलैपिंग करेंगे, जैसे ये एक ऑर्बिटल हो, ठीक है, दूसरा ऑर्बिटल इस तरह आएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो मैं पोर्शन ब्लैक कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है या यहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि ऑर्बिटल क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड वो पोर्शन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
या इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 95%। ठीक हो गया। तो ये जो लाइन है ये क्या बेटे, एक न्यूक्लियस, ये दो न्यूक्लियस, लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे है, अबव एंड बिलो लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई। ठीक है, ये क्या बेटे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये क्या है, लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई। ठीक हो गया। अब ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटे क्या हो, लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई के अबव और बिलो लाई करे, क्यों, पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से। तो ऐसा बॉन्ड बेटे क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ये वाला बॉन्ड कौन सा कहलाएगा, पाई बॉन्ड कहलाएगा। ठीक हो गया। तो ये इस तरह बेटे क्या करेंगे, साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे। तो ये बन गया जी एक पाई बॉन्ड। अब हम बात करते हैं इसका थर्ड है, वो है 2pz। ठीक है, इन तीनों ऑर्बिटल्स के दरमियान स्टूडेंट 90 डिग्री के एंगल है ना, 2pz। तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी, तो ये इस तरह सेम इसी फैशन में आपस में क्या करेंगे स्टूडेंट, ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये एक और पाई बॉन्ड बन गया। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के दो एटम्स के दरमियान क्या होता है, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक हो गया। ये जो नाइट्रोजन है N2, इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिग्मा होगा और ये दोनों क्या होंगे बेटे, ये पाई होंगे। एक पाई 2py की ओवरलैपिंग से बना और एक 2pz की ओवरलैपिंग से बना। ठीक हो गया। तो यहां पे स्टूडेंट आपने याद रखना है कि पाई बॉन्ड कौन सा होगा, ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई के अबव और बिलो लाई करे, ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, ऐसे बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कहेंगे। बात की समझ लगी। अब हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं और वो है बेटे हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन। तो बेटे देखें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, इसका ये वाला ऑर्बिटल केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3px2, 3py1 और 3pz1। ठीक हो गया। 2, 4, 10, 12, 14, 15 और ये 16। इसका मतलब है कि इसका 3py और 3pz हाफिल है, ये इन्वॉल्व होंगे। तो जी स्टूडेंट ये देखें, अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, ये सारा एक ही शेल है, इसमें दो लोन पेयर हो गए और दो क्या होंगे बेटे, बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। तो ये देखें स्टूडेंट, ये आ गया लोन पेयर, इसी तरह यहाँ पे ये आ गया लोन पेयर। इसके दूसरे लॉब जो है वो इसकी बैक साइड पे हैं, वो हम शो नहीं यहाँ पे कर रहे। इसी तरह 3py, ये आ गया जी 3py, इसका दूसरा लॉब बैक साइड पे, वो हम शो नहीं कर रहे। इसी तरह ये स्टूडेंट 3pz, ये क्या है 3pz और ये क्या है 3py। यहाँ पे क्या लग गया स्टूडेंट, हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लग गई, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आ गया। तो स्टूडेंट ये देखें, ये क्या है, ये लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह ये भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का बेटे बनेगा, वेस्पर में पढ़ा था 92 डिग्री का बनेगा। बात की समझ लगी। तो इन सारी एग्जांपल्स में हमने ये देखा कि जो VBT है ये जस्ट एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर रही। सही हो गया। इसमें हम सिर्फ क्या देखते हैं कि हाफ फिल ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो फिर क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक हो गया। व्हेन हाफ फिल ऑर्बिटल्स ओवरलैप देन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा हो सकता है और पाई हो सकता है। यहां तक स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछा जाता है वो होता है कि डिफरेंशिएट सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड इस तरफ लिख लेते हैं, इस तरफ हम लिख लेते हैं जी पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है बेटे, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई अराउंड
line joining टू न्यूक्लियाई,